finish my natural work and I'll die. No. ऐसे मत सोचिए कि मैं यूं ही इस धरती पर आया हूँ, मैं अपना काम पूरा करूंगा, जीवन समाप्त करके मर के चला जाऊंगा। If you think that way, यदि आप इस तरह से सोच कर जीते हैं, then you will not enter into the victory that the Lord has brought for us to fulfill God's purpose in our life. तो प्रभु यीशु ने जो विजय हमारे लिए हासिल की है, उस विजय में चल के हम प्रभु की मकसद को और प्रभु की योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे। Amen. Amen. Jesus brought victory. और यीशु ने हमारे लिए विजय हासिल की। Remember this. ये हमेशा याद Never रखिए, forget this. कभी ये बात भूलिए मत। Jesus came and brought us victory. यीशु इसलिए आए ताकि हमें विजय हासिल करके दे। Amen. Amen. He has brought victory for everyone. यीशु ने सभी के लिए विजय हासिल की है। But those who enter into life, that is God kind of life, पर जो लोग परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करते हैं, enter into the victory of God. वो परमेश्वर की विजय में प्रवेश करते हैं। Amen. Amen. He rose up. वो जी उठा He conquered Satan, और उसने शैतान पर जय hell, पाई। grave, sin, sickness, disease, everything. नरक पर, कब्र पर, बीमारी, रोग, मृत्यु, सभी बातों पर यीशु ने जय पाई। And He is giving us that life of victory. और वही विजेता वाला जीवन प्रभु हमें दे रहा We are है। living the post-cross, not the pre-cross. हम क्रूस के बाद वाले दिनों में जी रहे हैं, पहले वाले दिनों में नहीं। Just don't think just to live my own life. I say, जिंदगी निकाल के खत्म करके, वैसा सोचो मत. ऐसा मत सोचिए कि बस गुजारने के लिए जिंदगी गुजारनी है। That is man's plan. ये तो लोगों की सोच है। और हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तुमने जो सोचा है naturally. But God's plan will never fail. पर परमेश्वर की योजना कभी नाकामयाब नहीं होगी। Amen. Amen. Cannot hear this. I don't want distraction because the flow of thoughts then, there's a problem with the flow of thoughts. You know, the speaker and the translator, give them good mics, always. Okay, did you see this? Don't forget that. Don't just finish your life. को मत गुजारिए, Yeah, don't just finish your life यूं ही अपने जीवन को मत समाप्त कीजिए। taking care of the natural things. सिर्फ नैसर्गिक बातों का ख्याल रखना। You are forgetting God's plan for you. आप परमेश्वर की योजना को भूल रहे हैं। God has put talents in you. परमेश्वर ने आपको हुनर दिए हैं। Make use of it in the kingdom of God. उन सभी हुनर का इस्तेमाल प्रभु के राज्य के लिए कीजिए। Everything that God gives you is important and precious. और जो कुछ परमेश्वर आपको देता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनमोल है। I've seen the thought of Christians is this. और मैंने देखा है कि मसीह लोगों की सोच ऐसी है, They consider the platform leadership or any kind of fivefold ministry as the most important. उन्हें लगता है कि जो मंच से सेवा होती है या जो 5 गुना सेविकाई है जहाँ पे सभी लोगों का ध्यान उन पर होता है, वो बहुत जरूरी They है। think these are superior works. उन्हें लगता है कि ये सभी श्रेष्ठ काम And है। all other things, whether you do even for the kingdom of God, is not superior but inferior. और उन्हें लगता है कि बाकी के जो छोटे मोटे काम हम कर रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए, वो इतने मायने नहीं रखते हैं। No. पर ऐसा नहीं Remember, है। हमेशा याद even रखिए, if God gives you a smallest job, that's the greatest. यदि परमेश्वर आपको छोटा काम भी देता है तो वो प्रभु के राज्य में बहुत बड़ा है। Amen. Amen. So this is the way it is considered on this earth. और इसी रीति से दुनिया के लोगों की सोच है। But it's not the thought, it's spiritually. पर आत्मिक जगत में ऐसी सोच नहीं You है। know, Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझसे even कहा, among the angels, स्वर्गदूतों में भी they have different glory, उनके पास अलग अलग तरह की महिमा है, different power, अलग अलग सामर्थ authority, है, अधिकार है, works, अलग अलग काम है। big, small. कोई पद में बड़े हैं, But कोई that छोटे हैं, thought never comes. पर उनके मन में ऐसी कोई सोच That नहीं आती, this is better than me, mine. ये स्वर्गदूत मुझसे ज्यादा अच्छा है, That angel has bigger job. या वो जो स्वर्गदूत है उसका काम बहुत बड़ा है। That is not the thought of heaven. स्वर्ग की सोच ऐसी नहीं है। That is the thought the devil has influenced in our senses, 5 और senses. ये सोच शैतान हमारे मन में डालता है। You know, our 5 senses are good. हमारे जो 5 इंद्रियों के ज्ञान है You वो know, अच्छे हैं। one day I'll teach you that. एक दिन मैं आपको उसके बारे में सिखाऊंगा। God has given us 5 senses to enjoy life परमेश्वर ने हमें ये 5 इंद्रियों के ज्ञान दिए हैं ताकि हम अपने जीवन का आनंद उठा in a right सकें, way. सही तरीके Like से। for eyes, मान लीजिए you know, देखने के लिए it's a great blessing, no? ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हम Hearing. देख सकते हैं, सुन सकते हाँ? हैं, Speaking. हम बोल सकते These हैं। are all beautiful
blessings. और ये सभी अच्छे आशीर्वाद हैं, But the devil has, what do you call, deceived पर शैतान ने हमें फंसाया है or influenced or hindered these good senses. या वो सभी इंद्रियों के ज्ञानों को भ्रष्ट करता है, अपना प्रभाव उसमें डालता है। You know, by eyes we can see good things. हम अपनी आंखों से अच्छी अच्छी चीजों को देख But सकते हैं, we can also choose to see bad things पर हम खुद से ये भी चुन सकते हैं कि हम गलत चीजें देखें, because the devil influences. क्योंकि शैतान हम पर प्रभाव डालता है। You know, your mouth is a blessing, आपका मुंह आशीर्वाद है, but you can also choose to bring a curse. पर हम खुद से चुन सकते हैं कि इसी मुंह से हम श्राप दें। Amen. Amen. You can choose life, आप जीवन चुन सकते हैं, but because the devil, we can choose death. पर शैतान के कारण हम मृत्यु को भी चुन सकते See, हैं। when God made Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, so the devil defiled their senses. तो शैतान ने उनके मन को भ्रष्ट कर दिया। So, any work that God gives तो जो भी हुनर परमेश्वर देता है या जो भी काम प्रभु देता है, is given by the Almighty God. वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। God or even the angels don't consider you, you're just shifting the chairs, so you're inferior. Never. परमेश्वर या स्वर्गदूतों की नजरों में भी ऐसा नहीं है कि यदि आप सिर्फ कुर्सियों को सही जगह पे रख रहे हैं तो आप छोटे हैं। No. ऐसा नहीं है। No. नहीं। Heaven considers every job. You know, this is the thought of angels. और ये स्वर्गदूतों की सोच है। Even if they have a small job, यदि उनके पास छोटा काम they भी say, क्यों ना हो करने के लिए, God gave me वो कहते this. हैं कि ये काम प्रभु ने मुझे दिया That is है। what makes it important. और यही बात मायने रखती है। Amen. Amen. It's the quality of the human nature to place in different heights and lows. ये इंसान के स्वभाव में है जहाँ पे हम कहते हैं कि ये बड़ा पद है, छोटा पद है, ये बड़ा काम है, छोटा काम है। Heaven doesn't consider that. पर स्वर्ग की नजरों में ये बातें मायने The नहीं devil रखती हैं। has played so well among Christians that he has stopped other works in the body of Christ. और शैतान ने मसीहों के बीच में इतने अच्छे से उन्हें फंसाया है कि वो बाकी कामों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। Amen. Amen. That's why you'll see when a person is offended in the church, that person leaves and he becomes a pastor. इसलिए हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी भी बात से कलीसिया में नाराज हो जाता है, जब वो चर्च छोड़कर जाता है, तो फिर बाहर जाके वो अपनी कलीसिया शुरू करता है, पास्टर बन जाता Pastor, है। designation pastor मांगता. वो He अपने will आप not को say, पद देता है कि मैं पास्टर हूँ। I will leave the church and in that new church I will go and clean the chairs. और वो That's my कभी नहीं ministry. सोचते हैं कि मैंने ये चर्च छोड़ा है तो मैं दूसरे चर्च में जाकर साफ सफाई करूंगा, कुर्सियां लगाऊंगा, ये मेरी Because- सेविकाई होगी, That is what I like. क्योंकि यही मुझे पसंद है। See, you know, what you like is your hobby. जो आपको पसंद है वो चीजें आपको करना बहुत It's अच्छा your लगता talent. है, वो आपका हुनर है। But never consider small and big. पर कभी ऐसे मत सोचिए कि ये छोटा है या बड़ा है। Amen? Amen. That is why many Christians, though God has put that talent in them, इसलिए बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं कि भले ही परमेश्वर ने उनमें हुनर डाला and the है devil has deceived them, और शैतान ने क्योंकि उन्हें फंसाया है, making it look inferior. तो वो सोचते हैं कि ये छोटा काम है या ये हुनर तो बहुत ही छोटा है, So they don't work. इसलिए वो काम नहीं करते। Come out of this. इस सोच से बाहर निकलिए। Amen. Amen. This is worldly thought. ये तो दुनिया की सोच है, Let the world say anything. चाहे दुनिया कुछ भी क्यों ना कहे। You know, the devil, suppose you are shifting the chairs, someone will come and say, अरे तुम chair shift का काम करता क्या है इधर? It's the devil's influence. और ये शैतान की सोच है, शैतान का प्रभाव है। This is not of the kingdom of heaven. और ये बात परमेश्वर के राज्य से नहीं आती। Amen. Amen. See, this must come out of Christians. और जरूरी है कि मसीह लोग इस बात से बाहर निकलें। In the kingdom of God, in the body of Christ, whatever talent has been given, use it. परमेश्वर के राज्य में मसीह के शरीर में जो भी आपको हुनर दिया गया है उसका इस्तेमाल कीजिए। Amen. Amen. You will be rewarded. यकीनन आपको प्रतिफल मिलेगा। I forgot to give that message. I wanted to give that message. मैं एक संदेश आपको देना You know, चाहता last time था, I was पर मैं telling भूल you. गया। पिछली बार मैं आपसे कह रहा था, What do you profit if you give someone who will return it back? यदि आप हाँ? किसी को दे रहे हैं और बदले में वो आगे चलकर वापस आपको लौटा कर देगा तो फिर क्या फायदा। Hello? In your heavenly bank, you're getting nothing. और स्वर्गीय बैंक हाँ? में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। Or if you're working to get appreciation, या मान लीजिए कि आप काम करते हैं तो बदले में आपकी कीर्ति होती है, प्रशंसा होती है। in the heavenly bank of your account, there's nothing. स्वर्ग में जो आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। The Lord says very clearly, प्रभु बहुत स्पष्ट रीति से बोलता है you're already rewarded. कि पहले से ही तुम्हें प्रतिफल मिल If गया you're है। looking for give and take reward, यदि आप ये सोच रहे हैं कि जब मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा, then you get
nothing. तो फिर आपको स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा। It is very clear. ये बहुत स्पष्ट रीति से प्रभु ने कहा, But we live that way. पर हम इसी तरह से जी रहे हैं। Amen. Amen. See, sometimes we think, if we give to the beggar, what we will get? See, our thought is business. कभी कभार हम सोचते हैं कि हम चर्च में देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, हम वो यहाँ पे भी व्यापार वाली सोच चलाते हैं। Business. या अगर पास्टर बोला तुम चर्च में दिया तो मिलेगा, तो मैं देता हूँ. That's the business kind of और mentality. ये तो आप इसमें भी सोच रहे हैं कि मेरा क्या फायदा होगा। Amen. Amen. See, you sow it in the church. आप प्रभु के राज्य में बोइए, Personally, you cannot see anything. व्यक्तिगत तौर से आप कुछ नहीं देख रहे हैं, But that is put into your account. पर ये आपके खाते में जमा किया गया है। Amen. Amen. See, that message I consider is very important for Christians. वो जो संदेश है मसीहियों के लिए बहुत ही जरूरी है, Because we work to get something. क्योंकि हम ये सोचकर काम करते हैं कि बदले में कुछ मिलेगा, Some appreciation, some reward, some applause, anything. कोई मेरी तारीफ करेगा, कोई मेरी प्रशंसा करेगा या कोई प्रतिफल Sometimes मिलेगा। you may not expect, but someone gives you, that's a different thing. और हो सकता है आप अपेक्षा ना कर रहे हो, पर कोई बदले में देता है तो वो अलग बात है। Okay. So God has a purpose and a plan for our lives. तो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक खास मकसद और योजना बनाई You know, है, see, this is the body. और ये शरीर है, We have different parts of the body. और इस शरीर में अलग अलग अंग And हैं, every part God has given a talent. और शरीर के हर एक अंग को प्रभु ने अलग अलग हुनर दिया है। Amen. Amen. It's the quality given by God और ये जो गुण है वो परमेश्वर ने दिया है to fulfill the purpose of me. ताकि मेरे जीवन का जो मकसद है वो पूरा हो Hands. सके। हाथों का, It has a talent. हाथों के पास एक हुनर है, Eyes cannot take the place of hands. Hands cannot take the place of और eyes. हाथ आंख का काम नहीं कर सकते, ना आंख हाथ का काम कर You cannot सकती say है, this is not important, that is important. और आप ये नहीं कह सकते हैं कि आंख बहुत महत्वपूर्ण है, हाथ नहीं है। Even those things that are not visible are important. और बाइबल कहती है कि जो चीजें नहीं दिखती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। Our brain that cannot be seen is important. हमारा दिमाग जो हमें दिखता नहीं वो बहुत जरूरी है। But it's all helping me. ये सभी जो अंग है मेरी मदद कर So रहे हैं। we in the body of Christ are, when we do this work, we are actually glorifying Christ. तो उसी तरह से हम जो मसीह के शरीर का एक एक अंग है, जब हम काम करते हैं तो हम मसीह की महिमा करते हैं। We are the body of Christ. हम मसीह का शरीर हैं। Amen. Amen. Never forget that. कभी ये बात भूलिए मत। When you do something in the body of Christ for the body of Christ, you're doing it for Christ. जब मसीह के शरीर में रहकर आप मसीह के शरीर के लिए कुछ काम करते हैं तो आप मसीह के लिए काम कर God रहे हैं। will reward you. यकीनन प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। Amen. Okay. Now, so God has a plan and a purpose for our lives. इसलिए परमेश्वर ने हर एक के जीवन के लिए खास योजना और So मकसद बनाई to है, take us into that plan, और उस योजना तक जाने के लिए that plan is wonderful. वो योजना बहुत ही सुंदर है। Amen. Amen. It's not a struggling kind of और plan. ये ऐसी योजना नहीं है जहाँ पे हमें संघर्ष करना It's a पड़ेगा। done plan that you just enter into. ये ऐसी योजना है जो बनाई गई है, बस आपको उसमें जाना है। Amen. Amen. ये हमारे जो नेचुरल प्लान में हम लोग को बहुत तकलीफ उठाने पड़ता है, बहुत कोशिश करने पड़ता है, बट ये सब प्रभु ने कर दिया है और प्लान सिर्फ लाया है. By faith you enter into. विश्वास से केवल उस योजना में प्रवेश कीजिए। Amen. Amen. He does not only remove you from the kingdom of the devil, he also puts you in the kingdom of heaven. प्रभु केवल आपको शैतान के राज्य से बाहर निकाल के यूं ही नहीं छोड़ देते, पर वहाँ से निकाल के आपको प्रकाश के So राज्य में to भी लाते take us हैं। into the plan of God, तो प्रभु की योजना में लाने के लिए he saved us. उसने हमारा उद्धार किया। Amen. Amen. Now having been saved, और अब क्योंकि हमारा उद्धार if you हो don't चुका है, enter into the plan, यदि आप प्रभु की योजना में पैर नहीं रखते then what is the use? तो फिर क्या फायदा? You are saved to enter the plan of God, the purpose of God. आपका इसलिए उद्धार हुआ है ताकि आप प्रभु की योजना में पैर रखें, प्रभु के मकसद को पूरा कर I'm सकें। not saying don't work, don't. No. मैं नहीं कह रहा कि आप नौकरी छोड़ दें, कामकाज छोड़ दें, Wherever you are, जहाँ पर भी आप हैं, you can be that shining light for Him. आप वहाँ पर प्रभु का प्रकाश चमका सकते हैं। Amen. Amen. You have your own world. आपके खुद की दुनिया है, आपकी खुद Surroundings, की जो छोटी लोग सी हैं। दुनिया है जो आपके इर्द गिर्द घिरी हुई है। There you can shine for the Lord. वहाँ पे आप प्रभु के लिए चमक सकते हैं, प्रभु के प्रकाश को चमका सकते हैं। Amen. So He Amen. saved us. इसलिए प्रभु ने हमारा उद्धार And किया that है, is why our calling or our ministry is holy. और इसी वजह से हमारा जो बुलाहट है, हमारी जो सेविका, ये बहुत पवित्र है। Amen. Amen. He's not telling you to be holy. प्रभु नहीं कह रहा है कि आप पवित्र बने, He made you holy. प्रभु ने आपको पवित्र To enter बनाया into that है plan. ताकि आप उस योजना में पैर रख सकें। Like many people say, जैसे बहुत से लोग you have कहते to be हैं holy to go to heaven. कि तुम्हें पवित्र बनना होगा ताकि तुम स्वर्ग जा सको। So people struggle to be holy to go to इसलिए heaven. लोग सब कुछ कर देते हैं कि वो पवित्र जीवन जी सकें।
But the actual thing is, you're going to heaven because you're holy. पर असलियत ये है कि आप इसलिए स्वर्ग जा रहे हैं क्योंकि आप पवित्र हैं। See, that changes everything. देखिए ये बात सब कुछ बदल देती है। You know, if I use such verses from the Bible, यदि ऐसे वचन मैं आपको बाइबल से बताऊं that you have to be holy to go to heaven. कि आपको पवित्र बनना होगा ताकि आप स्वर्ग You have to be जाएं, holy to meet God. आपको पवित्र बनना होगा ताकि आप प्रभु से मिल पाएं, You know, these are all fearful things. तो ऐसे ये सभी वचन हमें डराते हैं। And so people fear to come to God. तो इसलिए लोगों को बहुत डर लगता है And प्रभु के पास आने के instead लिए। of working for the Lord, they are working to go to heaven. इसके बजाय कि वो प्रभु के लिए काम करे, प्रभु की सेवा करे, वो इसलिए काम करते हैं कि वो अपने बलबूते स्वर्ग जा सके। Look at this. इस पर गौर कीजिए। प्रभु ने कैसे, शैतान ने कैसे डाइवर्ट कर दिया। तुम तो स्वर्ग तो जा रहे हो क्योंकि तुम पवित्र हो, पर तुम अभी पवित्रता रहने का कोशिश कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, और क्योंकि तुम पवित्र हो इसके लिए प्रभु ने तुमको काम दिया है काम करने के लिए, और वो हम काम नहीं करते। Are you seeing this? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? Hello? You know, 2 Timothy 1:9 says, और 2 तीमुथियुस 1:9 में who लिखा है saved us कि जिसने हमारा उद्धार and किया called us to a holy calling. और हमें पवित्र बुलाहट की ओर बुलाया है। Our calling is holy. हमारी बुलाहट पवित्र है। He's not telling you to be holy for that calling. और प्रभु नहीं कह रहा है कि उस बुलाहट के लिए पवित्र बनो, The called ones are holy. पर जो बुलाए गए हैं वो पवित्र हैं। Amen. आमीन। Now you may be trying to become a saint, और आप कोशिश कर रहे होंगे कि मैं संत बन सकूं, but you are a saint. पर आप पहले से ही संत हैं। See, you must see. You know, many can misuse the word of God. और बहुत से लोग प्रभु के वचन का गलत अर्थ And निकाल that is सकते why हैं। many, instead of working, are struggling in इसलिए life. बहुत से लोग काम करने के बजाय बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, They are more interested in going to heaven. और उनकी ज्यादा दिलचस्पी होती है कि काम करके वो स्वर्ग जाएं। And the more they are conscious of sin, और जितना वो पाप पर ज्यादा ध्यान देते the हैं, more they struggle. उतना ही वो संघर्ष करते हैं। God doesn't want you to be conscious of sin, but God wants you to be conscious of righteousness. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हर बार आप पाप के बारे में सोचें, पर परमेश्वर चाहता है कि आप हर बार धार्मिकता के बारे में The more you सोचें। think of righteousness, you live a right life. जितना आप धार्मिकता के बारे में सोचेंगे उतना ही आप सही जीवन जिएंगे, The more you are conscious of sin, the more you live a defeated life. पर जितना आप पाप के बारे में सोचेंगे उतना ही आप हारा हुआ जीवन जिएंगे। Amen. Amen. The more messages you hear about you're a sinner, don't do this, don't do that, don't do this, they're taking you to the law, which will make you feel condemned. और जितना आप पाप वाले संदेश सुनेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, ये गलत है, उतना ही आप दंडित होते जाएंगे। So here we see we have a holy calling. और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी बुलाहट पवित्र Now it है। says not because of our works, और यहाँ पे लिखा है, इसलिए नहीं, हमारे कामों के कारण नहीं, not because of our works, हमारे कामों के कारण नहीं, but because of His own purpose and grace. पर क्योंकि उसके उद्देश्य और उसकी कृपा के कारण ये हुआ है। Amen. Amen. उसका कृपा की वजह से. Look at this. Because of His grace, you're holy. और उसी की कृपा के कारण आज हम पवित्र ठहरे हैं। Without holiness, no one can go to heaven. No one can see God. बगैर पवित्रता के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई परमेश्वर को देख नहीं So सकता। He saves us इसीलिए परमेश्वर हमारा उद्धार so करता that we है, are holy. ताकि हम पवित्र बन जाएं, We are a saint, हम संत बन जाएं, accepted by God, परमेश्वर के द्वारा स्वीकार having the जाएं, life of God. परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर हो। Amen. Amen. So now start working for the Lord. और अब इसलिए प्रभु के लिए काम करना शुरू We have wasted कीजिए। so much time. हमने इतना समय यूं ही बर्बाद कर दिया। तुम्हारा heavenly bank में zero रहेगा, अभी कुछ किया नहीं रहेगा. You're entering into that account, आप उस खाते में प्रवेश करेंगे, and many times based on that account, we are even blessed in this life. और बहुत सी बार जो हमने स्वर्गीय खाते में जमा किया है उसी हिसाब से धरती पे भी हमें आशीर्वाद मिलते हैं। Amen. Amen. Don't forget that. ये बात भूलिए मत। If you already received rewards on this earth, यदि पहले ही आपने इस धरती पर प्रतिफल कमा लिया है, तुमने 1,000 दिया किसको, उसने 1,000 वापस ले लिया, या तुमने 1,000 उसको दिया, बाद में 1,200 लिया एज कमीशन, तो उसमें कुछ रिवॉर्ड प्रभु देखता भी नहीं. Oh, natural man, even sinners do that. और ये काम तो पापी भी करते हैं। You know, I shared with you. The Bible says even the sinners do that. और बाइबल कहती है कि पापी लोग भी ये इसमें करते क्या हैं। बात? मैं मदद किया और बाद में दे दिया, उसे ले लिया मैंने. Even the sinners do that. और ये काम पापी लोग भी करते Sinners हैं। उससे भी अच्छा काम करते थोड़ा, कभी-कभी उन लोग माफ भी कर देते. Hello, we are different. हम अलग हैं। Amen. Amen.
So this calling forbids us all trust in our own doings, और ये जो पवित्र बुलाहट है ये हमें बताती है कि हमारा खुद पे भरोसा and नहीं we है trust in Christ alone. और हम केवल मसीह पर भरोसा रखते Now, हैं। last time I was sharing with you, और पिछली बार मैं आपको we बताया have some of the था best words, that is, but God did this. कि बाइबल में कुछ उत्तम शब्द है जैसे कि पर परमेश्वर ने ये So किया। what if the devil says, you're in darkness, but God has brought me in the light? तो चाहे शैतान कुछ भी क्यों ना कहे कि तुम अंधकार में हो, पर कहो परमेश्वर ने मुझे प्रकाश में लाया है। But God is a challenge to the devil. और जब भी हम कहते हैं पर परमेश्वर, ये शैतान के लिए चुनौती है। Amen. Amen. Don't use your strength. अपनी ताकत का इस्तेमाल Why मत do you go? कीजिए वो सब करने की जरूरत नहीं. Don't start to fight the devil now. और शैतान से लड़ने शुरू मत कीजिए Speak victory. और विजय वाले शब्द बोलिए। Amen. Amen. You're not fighting to gain victory. आप इसलिए नहीं लड़ रहे हैं ताकि आप जीत हासिल कर सकें, You're just enforcing victory. और जो आपको जीत पहले से ही मिल गई है आप उसे केवल लागू कर रहे हैं। Amen. Amen. Don't fight to win. और जीतने के लिए मत लड़िए। मैं बहुत प्रभु में by the devil, ये सब गलत है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं. उसको मालूम है. He knows. वो जानता है कि वो You are हारा a हुआ winner. है। वो जानता है कि आप विजेता हैं। You're not telling him because he doesn't know. आप इसलिए उसे नहीं बता रहे हैं कि उसे पता नहीं है। We are trying to tell him so that he doesn't know. No, he knows it. हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उसे पता चले, उसे पहले से ही पता है। He knows it. वो जानता And he's a है liar and father of all और lies. वो झूठा है और सभी झूठ का जन्मदाता He है। knows it, yet he will speak contrary. वो जानता है फिर भी वो झूठ बोलेगा। He knows you are a victor. वो जानता है कि आप विजेता हैं। That's why Jesus said he's a father of all lies. इसलिए यीशु ने कहा कि सभी झूठ का जन्मदाता शैतान है। No, you're not telling him because he doesn't know. इसलिए हम इसलिए नहीं उसे बता रहे हैं कि उसे नहीं So, पता so don't है। try to fight him. इसलिए शैतान से लड़ने की कोशिश मत कीजिए। वो तो चाहेगा तुम फाइटिंग करते रहो ऐसा. देखें कौन जीतता है, कौन जीता. चलो नहीं, मैं जोर से बोलता, devil get out. वो तो और खुश होएगा, और बोलो, और करते रहो ये दिन रात. बाइंडिंग करते रहो दिन. That's what he wants. और यही तो वो चाहता है। Because that shows the fight has begun, but the results are yet to come. Who is the winner? और जब हम लड़ते हैं तो इसका मतलब है कि लड़ाई तो हो चुकी है, पर अब परिणाम लड़- देखना है कि जीता कौन है और हारा कौन लड़ाई है। चालू हुआ है, अभी सिर्फ रिजल्ट आने का है. कौन जीतता है, कौन हारता है, ऐसा तुम्हारा माइंड में डाल दिया है. बट तुमको मालूम है और उसको ही मालूम है तुम जीत गया है. Amen. Amen. और वो हार गया है. Amen. He knows it. वो जानता है, He knows it. शैतान जानता है, He will not start from victory. No. और वो विजय से शुरू नहीं You करेगा। have to start from victory. आपको विजय के स्थान से शुरू करना है। Amen. Amen. So when the devil says you are in darkness, you say, but God brought me in the light. जब भी शैतान आपसे झूठ बोलता है कि तुम अंधकार में हो, तुम पाप में हो, पर कहो कि पर परमेश्वर ने मुझे बाहर लाया है। I'm not in darkness. मैं अंधकार में नहीं हूँ, I'm in the light. मैं प्रकाश में And हूँ। don't say with frustration. और हाँ? गुस्से से मत हाँ, कहिए। मैं बोला तो कितना बार बोलने का, मैं उजाल में क्या बार बोलता है, मेरे को बहुत गुस्सा. ऐसा नहीं है. आपको चिड़चिड़ा नहीं होना है। Hello. See, you maintain your calm because you are a victor. और आपकी शांति बनाए रखिए क्योंकि आप पहले से ही विजयशाली हैं। Amen. Amen. You know, Christians become frustrated because they don't know the word. और मसीह लोग बहुत चिड़चिड़ करने लगते हैं क्योंकि उन्हें वचन नहीं And पता that's what the है। devil wants. और यही तो शैतान चाहता है। Did you understand? क्या आपको समझ में आया है? You should have a composure. I'm a victor. आपके अंदर वो शांति होनी चाहिए, उस बात का आश्वासन होना I- चाहिए कि मैं विजेता I हूँ। know who I am मैं in जानता हूँ मैं Christ. कौन हूँ मसीह में। That's why I daily read those confessions. इसलिए हर रोज वैसे वचन में पढ़ता हूँ, कबूली करता हूँ Who am I in कि Christ? मसीह में मैं कौन हूँ। Amen. Amen. That I don't need to argue with the कि devil. मुझे शैतान से फिर बहस करने की जरूरत The नहीं devil है। is not a factor for us at all. और अब शैतान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। Amen. Amen. The more you just laugh it out, it is enough for him to run. और जितना आप अपनी विजय में रहेंगे, हंसेंगे, आनंद में रहेंगे, वो देखकर ही शैतान भाग जाएगा। Amen. उधर ही हंस रहा है, मैं इतना टेंशन डाल रहा हूँ, फिर हंस रहा है, इसको सच्चाई मालूम पड़ गया, चलो कटक जाओ. और तुम जितना उदास दिखता चेहरा ऐसा रो रहा है, अरे इसको मालूम नहीं, सताओ इसको, सताओ. और जितना तुम रोएगा उसको वही चाहिए, और तुम जितना हंसेगा उतना वो डरेगा. Amen. Amen. Laughter is a blessing. और Okay, now we हंसना don't have बहुत much बड़ा time. आशीर्वाद है। That's all. Huh? बस आज के लिए इतना Actually, ही। I just started it. We had to
I had to take